बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन आज हम बात करेंगे, हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर तो अमूमन बात करते रहते हैं क्योंकि जंग के दिन है, लेकिन आज खुसूसन पाकिस्तान में जो आवाम पिस रही है, हाफिज़ साहब चूँकि एजुकेशन रिपोर्टर रहे हैं, एजुकेशन पे बहुत काम किया है इन्होंने, और हाफिज़ साहब ने ग्राउंड पर लोगों की नब्ज़ देखी हैं, जाके लोगों से मिलते हैं। तो इसलिए हाफिज़ साहब आपको आज थोड़ा सा जो आपकी फील्ड के वाले से है ना, वो बात करेंगे। एक तो हुकूमत लगाने जा रही है टैक्सेस की भरमार, जिसमें मैं आपको तो हिंट दे दूं कि अब सोशल मीडिया के व्यूज़ पर भी टैक्स आयद होंगे। ये अब खबरें चल रही हैं, गाय के गोबर पर भी टैक्स, बिजली के बिलों पर भी टैक्स, सफाई टैक्स हमारे पर पहले है। और कारकर्दगी ये है कि पाकिस्तान में बड़ा तलीमी बहरान है। 2,51,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और पाकिस्तान दुनिया में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया है। और सूबाई सतह पर पंजाब में सबसे ज़्यादा 97,00,000 स्कूल से बाहर बच्चों तादाद जो है बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ की रिपोर्ट है ये। आप बताएं अब इस पे क्या इस हुकूमत की तरजीहात हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये मज़ीद बहरान बढ़ेगा कि यहाँ कुछ ये हुकूमत कुछ कर पाएगी? अच्छा, पहला आपने जो मुझसे पूछा कि ये टैक्सेस के ऊपर, तो टैक्सेस आतिफ साहब सिर्फ वो कहते हैं ना कि हवा पर सांस लेने पर टैक्स अभी रहता है, वो भी लगने वाला है। और अब सूरत हाल ये बन गई है कि अभी आपने बिलों में जो बात की, बिजली का बिल जो था उसमें मैं आपको बताऊं कि स्लैब रेट जैसे मतलब 100 के ऊपर आपका सीधा सीधा जो है वो तकरीबन 400 रुपये मतलब फिक्स्ड टैक्स है। उसके बाद आप जब जैसे ऊपर जाते हैं 200 के ऊपर वो फिर 600 या 800 है, इस तरह वो चलता रहता है। ये आपने बिजली इस्तेमाल की है नहीं की है, आपके ऊपर ये टैक्स लग जाना है। अच्छा, बाकी मैं आपको इसकी बड़ी वजह बताऊं कि चूँकि ये जो तबका है उमरा का यहाँ पे पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है, वो चूँकि टैक्स नहीं देती, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते, कारोबारी ताजर हजरात की अमूमन ज़्यादा तादाद वो टैक्स नहीं देती। तो उसमें ये है कि इस वजह से क्योंकि वो टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हो पाती इनकी गवर्नमेंट की, और क्योंकि इनके अल्ले तल्ले पूरे नहीं होते, अखराजात जो अपने तो वो डाउन साइज नहीं करते, कट टू साइज नहीं करते, तो उसके बाद रह जाता है जो तनख्वाहदार तबका है या जो गरीब आदमी है, तो फिर उसके ऊपर ये टैक्सेस की भरमार कर रहे हैं। तो ये तो अभी देखें, मैं फिर वही बात करूंगा मैंने जैसे पहले की कि पास हमारे जंग लगी हुई है, लेकिन मुझे ये शक पड़ता है कि पता नहीं हमारे ऊपर जंग का माहौल कर दिया गया है कि एकदम से आपने पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ाई, जबकि पेट्रोल तो आपके पास ज़ख़ीरा था, उसके जो पहले से ख़रीदा हुआ पेट्रोल है उसके ऊपर आपने 50 रुपये पर लीटर के ऊपर आवाम की जेबें खाली कर दी। और उसके बाद फिर आपने जैसे बताया कि जो कूड़ा टैक्स है, गोबर टैक्स है, अब ये मज़ाक़ खेज़ किस्म की हुकूमत है, मतलब किसी किस्म का इनको लाने वाले भी और ये इसके ज़िम्मेदार हैं कि जिस सतह की नाअहल हुकूमत जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी है। मतलब किसी किस्म का कोई अब तो डर खौफ ही नहीं रहा, ना इनको मीडिया का डर खौफ रहा है, ना इनको अदालतों का डर खौफ रहा है, सबका इन्होंने गला घोंट दिया हुआ है। और अब ये अवाम को जो आखिरी सांसें ले रहे हैं उनके ऊपर भी ये सारे वो टैक्स लगाने के चक्कर में है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है ना इस वक्त गरीब के रहने के काबिल नहीं रहा आतिफ साहब। ये मैं बदकिस्मती की बात कर रहा हूँ कि जो अशराफिया ने जो इस मुल्क का हाल कर दिया है, और जो स्टैब्लिशमेंट ने जिन लोगों को लाए हैं इस दफ़ा, मतलब उन्होंने तो तमाम हदें पार कर दी हैं। गरीब जो है वो तकरीबन अब बिल्कुल ही उसको सफ़ा हस्ती से मिटाने के चक्कर में है ये गवर्नमेंट। और जो तालीम के हवाले से आपसे पूछा, इस पर भी रोशनी डाल दें कि पंजाब नंबर 1 पे है हमारा। देखिए, मैंने तरक्की कर रहा है, एजुकेशन की लीड की है, ग्राउंड लेवल के ऊपर मैंने जाके स्कूलों की हालत देखी है, शहरों की जो स्कूल का जो एक हाल है वो जो देहातों में वो तो बहरहाल बहुत ही जो वो अफसरदा तरीन हालात हैं वहाँ पे। देखिए, जब खाने को कुछ नहीं ना होगा आतिफ साहब लोगों के पास, जब आप उनसे रोटी का नवाला भी छीन लेंगे तो कौन बच्चों को स्कूल भेजेंगे? वो कहते हैं कि जी हम स्कूल कैसे भेजें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम अपने बच्चों की फीसें कैसे पूरी करें। अच्छा, उसमें ये होता है कि फिर ये क्या करते हैं कि जब चूंकि पैसे नहीं है उनके पास, वालिदैन के पास, तो बच्चों को किसी न किसी आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चा बेचारा छोटी सी उम्र है उसकी,
وہ جا کر کام کر رہا ہوتا ہے کسی موٹر سائیکل کی دکان پہ, کوئی چائے والے کی دکان پہ, کوئی کسی گارمنٹس کی دکان پہ اس کو رکھوا دیتے, کوئی کپڑے والی دکان پہ بچہ کام کر رہا ہے. تو وہ اسکول سے باہر ہیں, والدین کہتے ہیں جی اس بچے کو ہم نے بھیجا ہے, وہ مہینے کا کچھ نہ کچھ لا کے ہمیں دے گا تو اس کا ہم اپنا گھر کا خرچ لائیں, تو وہ نہیں بھیجتے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے حالات پیدا کریں. گورنمنٹ اسکولوں میں جو ہے وہ یونیفارم سے لے کے ساری چیزیں, یہ صرف کہنے کو ہے کہ جی ہم فری دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کوئی فری نہیں ہے. کتابیں پچھلے سال بھی انہوں نے نہیں دی, اس کے بعد جب بھیجی ہیں تو اتنی لمیٹڈ تھیں کہ تمام جو والدین تھے ان کو اپنے بچوں کے لیے بازار سے کتابیں بھی خریدنی پڑی, یونیفارم بھی خریدنا پڑا, سارا کچھ وہ کرنا پڑا. تو دیکھیں اخراجات ہوتے ہیں, اور والدین کیسے وہ پھر بھیجیں. تو وہ دوسری صورت میں دیکھیں, اب یہ 2-2.5 کروڑ جو بچہ باہر ہے اسکول سے, اب یہ جاہلیت کی انتہا ہے کہ وہ جب اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اگر تو وہ کام کریں گے یا پھر جا کے بڑے ہو کے چوریاں کریں گے یا کوئی ڈکیتیاں ماریں گے. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر آئیں اور بچوں کے جو اخراجات ہیں اسکولوں کے. اب اچھا دوسری بات, پرائیویٹ جو اسکول ہیں ان کی ایک اپنی دنیا ہے, وہ ایک مافیا بہت بڑا, اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک جو پریپ لیول کی یا فرسٹ لیول کی جو بچے بچیاں ہیں ان کی فیس تو ذرا جا کے چیک کریں عاطف صاحب, آپ کے ہوش ٹکانے آ جائیں گے. تو اس سارے سینیریو میں مجھے بتائیں کہ والدین کیسے بچوں کو بھیجیں. پھر آپ نے جو نظام, ایک میں نظام تعلیم کی بات کروں تو دورے تیرے یعنی 3-4 نظام پیرالل چل رہے ہیں یہاں پہ. آپ ایلیٹ کلاس میں کے اسکول میں چلے جائیں وہاں نظام اور ہے, آپ نچلے لیول پہ آ جائیں اردو لیول نظام انہوں نے ابھی انگلش لیول کر دیا جی, یہ کر دیا وہ کر دیا. جب آپ طبقاتی تقسیم کو ختم نہیں کریں گے, جب تک ایک سسٹم پر نہیں آئیں گے, ایک نظام تعلیم نہیں ہوگا, تب تک یہ حالات ہوں گے. آپ صاحب آپ بہت شکریہ آپ کا, لیکن میں بیچ میں اب جاتے جاتے ایڈ کر دوں, اگر تعلیم حاصل کر لی لوگوں نے تو ان کے نعرے کون لگائے گا. سب سے بہن مسئلہ کہ یہ انہوں نے نہیں کرنا. دوسرا جو آپ نے طبقاتی نظام کا بتایا نا, تو جس نے کرنے کی کوشش کی وہ آج جیل کی کال کوٹری میں سڑ رہا ہے. تو یہ ہمارا نظام ہے. میں یہی تو بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جس شخص نے بھی آ کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, ماضی میں بھی دیکھ لیں اور حال میں بھی دیکھ لیں اور مستقبل میں بھی, میرے خیال سے جب تک عوام نہیں اٹھیں گے اپنے حقوق کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے نہیں اٹھیں گے, تب تک ان کا یہی حال ہوتا رہے گا. یہ 2.5 کروڑ کیا 5 کروڑ بچے باہر رہ جائیں گے, پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جناب کیا ہمارا حال ہوگا. ہم تو ہر سطح پہ پیچھے ہیں, معاشی طور پر بھی, تعلیمی لحاظ سے بھی, اور اب تو میرے خیال سے میں پھر وہی بات کر رہا تھا پہلے بھی کہ پاکستان جو ہے وہ عام غریب آدمی کے رہنے کے قابل نہیں رہا. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.